स्वयंभू मनु के 3 बेटियों के बाद 2 पुत्र भी हैं महाराज, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये दोनों पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद यदि राजा उत्तानपाद की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव ने अवतार लिया महाराज, जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त कहलाए। आदरणीय श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से पूछा, श्री सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने कहा, ये प्रसंग हमें सुनाइए। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है, मैं जरा आपको स्पष्ट कर दूं। प्रिय यानी होता है अच्छा, और व्रत यानी प्रतिज्ञा करना। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वो होता है महाराज प्रिय व्रत। उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे कहते हैं उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। शास्त्र कहते हैं न ग्रहं ग्रहमित्या हो ग्रहणी ग्रहमुच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं, क्योंकि महाराज जिस घर में नारी का आदर होता है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। और उत्तानपाद राजा की पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का इतना सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए गए और वहां के राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गया महाराज उत्तानपाद का। सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से इन्होंने विवाह कर लिया और बोले हमारे घर चलो। राजा उत्तानपाद के घर सुरुचि आ गई महाराज। उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा, ये कौन है? राजा बोले, ये मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। सुरुचि बोली, ये यदि घर में रहेगी तो मैं घर यहाँ नहीं रह सकती, या तो इनको रखो या फिर मुझे रखो। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा होने की वजह से राजा ने बड़ी पत्नी को त्याग दिया महाराज। ऐसा मन में उनके गलत भाव जगा और सुनीति का त्याग कर दिया। और जैसे ही सुनीति महारानी का त्याग किया, उस समय महाराज जो सुनीति थी गर्भवती थी, उनके गर्भ में पुत्र था। एक पर्णकुटी में रहने लगी। वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया महाराज। उस पुत्र का नाम है ध्रुव। कैसा अद्भुत बालक है ध्रुव। क्योंकि महाराज पुराने जमाने के लोग कहा करते थे, होनहार विद्वान के होत चीकने पाए। क्योंकि महाराज जो होनहार वृक्ष होता है
उसके पत्ते चिकने होते हैं। माता सुनीति ने मन में संकल्प किया कि इस बालक को यशस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाऊंगी। जब ऐसा विचार किया, एक बात और कहूं महाराज, अगर पुत्र की या पुत्री की माता चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और उसी घर को नरक भी बना सकती है। अगर स्त्री चाहे तो अपने पुत्र को गुणवान बना सकती है, ज्ञानवान बना सकती है, और चाहे अगर पत्नी तो उसी पुत्र को, अपने बेटे को डाकू और चोर और डकैत कुछ भी बना सकती है। इसलिए महाराज, माता सुनीति जहां कहीं सत्संग में जाती, उस नन्हे से बालक ध्रुव को अपने साथ लेकर जाती, गोद में बिठाती थी और सत्संग सुनवाती थी। इसीलिए कहते हैं महाराज, कथा में अपने बच्चों को जरूर लेकर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज उनके संस्कार में अगर अच्छे विचार जाएंगे तो महाराज वो बच्चे अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे जन्म के समय एक खाली घड़े के समान होते हैं। जब कुम्हार घड़े बनाता है तो महाराज उसी घड़े को इतना सुंदर बना देता है, उसे ऐसी आकृति देता है कि हम उसको देखते हैं और अपने लिए खरीद कर लाते हैं। मिट्टी है और मिट्टी से इतना सुंदर घड़ा, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई जाए कि देखने वाला भी देखता ही रह जाए, वाह क्या कलाकारी की है। तो महाराज, माता पिता यदि चाहें तो पुत्र को ज्ञानवान, बुद्धिमान, संस्कारवान बना सकते हैं। और अगर माता पिता चाहें तो उसी पुत्र को गलत शिक्षा देकर के डाकू, चोर, मतलबी बना सकते हैं। अब तो महाराज, जहां भी कहीं जाती है माता सुनीति, अपने पुत्र को साथ लेकर जाती है और कहती है, माता सुनीति, बेटा ध्रुव, संतों को प्रणाम करो। खुद चरण छूती है और पुत्र से भी कहती है, बेटा ध्रुव, इन संतों के चरणों में प्रणाम करो, इनके चरणों का स्पर्श करो, इनके चरणों को छू लो। अब तो महाराज, एक संत ने सुनीति से कहा, बेटी बहुत सेवा करती हो तुम, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए, आज वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको? जो मांगोगी हम तुम्हारे लिए अवश्य देंगे। सुनीति बोली, सुनीति ने बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया, बोले महाराज क्या मांगूं, मेरी तो कोई कामना नहीं है। अगर वर देना ही चाहते हो तो केवल एक वर दे दो मुझे, बस आप संतों का सत्संग मिलता रहे, और संतों का अगर सत्संग मिल जाए तो इससे बड़ा वरदान और क्या होगा महाराज। अब तो संतों ने कहा, नहीं बेटी, ये तो मिल ही गया आपको, लेकिन कुछ और भी मांगो, आज तुम्हें मांगना पड़ेगा और हम आपको देकर ही रहेंगे। तो सुनीति ने कहा, बाबा अगर देना ही चाहते हो तो एक वर दे दो, मेरी सौत है सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए, उसके अभी बालक नहीं हुआ, आप आशीर्वाद अगर दे देंगे तो उसके घर भी एक पुत्र हो जाएगा महाराज। उस महात्मा ने कहा, बेटी, जिस रानी ने तुम्हें घर से निकलवाया,
और जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारी जैसी साध्वी पत्नी का अपमान किया, उस नारी के पुत्र की कामना करती हो तुम? लेकिन महाराज संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है, पिघल गया। संत हृदय नवनीत समाना। अब तो महाराज संतों का जैसे ही हृदय पिघला, संतों ने कहा देवी जरूर उसके पुत्र होगा, क्योंकि तुमने कहा है बेटी, इसीलिए मैंने ये आशीर्वाद दे दिया। लेकिन याद रखना तुम्हारा पुत्र यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा और तेजस्वी बनेगा। एकदा सुरुचि पुत्रमंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नाररुक्षं तं ध्रुवं राजा व्यनन्दतः। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर राजा उत्तानपाद बैठा है। सुरुचि ने पुत्र का नाम उत्तम रखा महाराज। जब पुत्र हो गया तो नाम उत्तम रखा। उत्तानपाद कहते हैं जीव को मैं उत्तानपाद हूँ, आप भी उत्तानपाद हैं। प्रत्येक उत्तानपाद की दो पत्नी होती हैं, बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। उत्तानपाद किसे कहते हैं महाराज? जीव को। और मैं क्या हूँ? उत्तानपाद हूँ और आप भी उत्तानपाद हैं। प्रत्येक उत्तानपाद की दो पत्नी होती हैं, बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है सुरुष्टु निर्दिश्य स सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले उसी का नाम होता है महाराज सुनीति। सुरुचि का अर्थ है स्वस्य रुचिरस्य, यह सुरुचि। मन में जो आया वो कर लिया, मन जो मांगे वही करने की इच्छा कर ली, वो होती है सुरुचि। जहाँ सुनीति होगी वहां ध्रुव का जैसे पुत्र का प्रादुर्भाव होगा और पिता की गोद में चढ़ने वाला ध्रुव आज जैसे ही पिता को देखा तो दौड़ते हुए पिताजी पिताजी कहते हुए और ध्रुव अपने पिता की गोद में चढ़ने को तैयार हुआ और पिता ने ध्रुव को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाए। लेकिन महाराज राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेने नहीं पाए जब तक छोटी माता ने मना कर दिया। अब तो महाराज ध्रुव ने पूछा ऐसा क्यों? ध्रुव मन में सोचने लगा, बोले इनके मंच पर चढ़ने का तो मुझे अधिकार है, लेकिन जैसे ही ध्रुव अपनी पिता की गोद में चढ़ा तो छोटी माता ने डांट लगा दी, बोले इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ध्रुव ने पूछा ऐसा क्यों? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? अब तो महाराज सुरुचि डांट कर बोली ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। इस मंच पर बैठने के लिए, इस पिता की गोद में बैठने के लिए जितना आवश्यक है उससे ज्यादा मेरा भी होना आवश्यक है, क्योंकि मेरे जैसी मां होगी तब तू इस मंच पर या अपने इस पिता की गोद में बैठ पाएगा। और तो महाराज ध्रुव जी बालक ही थे,
आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो पिता की गोद में मैं नहीं बैठ सकता। तो जवाब मिलता है, बोले दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है तूने, इसलिए इस मंच का बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इस गद्दी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, और ज्यादा ही इस मंच का अधिकार करना चाहते हो तो पहले वन में जाओ और नारायण की समाधि लगाओ, नारायण की उपासना करो, और नारायण जब तुमसे कहे कि वरदान मांगो तो कहना, हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दो कि माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं और उनका पुत्र बन जाऊं। महाराज नारायण की दिव्य कृपा से ऐसा ही हुआ। अपनी माता के आग भरे बाणों को सुनकर ध्रुव जी जैसे सोते हुए सर्प ने उन्हें डस लिया हो, या सोते हुए सर्प के ऊपर डंडे का किसी ने प्रहार कर दिया हो, तो महाराज इस दुख का क्या मैं वर्णन करूं, क्या कितने ही कभी वर्णन करें कि बेचारे ध्रुव के हृदय पर क्या बीती, हृदय भूल नहीं सकता। जैसे सोते हुए सांप पर अगर कोई पैर रख दे तो सांप उसको भूल नहीं सकता, उसे डस के ही मानता है। वैसे ही ध्रुव जी जोर जोर से श्वास लेते हैं, जोर जोर से श्वास लेते हैं और दौड़े दौड़े माता सुनीति के पास आए हैं और कहने लगे हैं अपनी मां से। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित माता सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। क्योंकि महाराज हम कथा क्यों कहते हैं, सत्संग क्यों करते हैं, प्रवचन क्यों करते हैं, इसलिए कि गर्भ में आने जाने का चक्कर छूट जाए। लेकिन सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर माना कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या भी करना जरूरी है। तो बताओ सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊंचा होता है, भगवान से भी ऊंचा हो गया सुरुचि का गर्भ। अब तो ध्रुव जी रोते रोते हुए आए और मां सुनीति ने दौड़कर अपनी गोद में भर लिया ध्रुव को और पूछा, बेटा क्या बात है, क्या हुआ, तुम क्यों रोते हो? बालक ध्रुव ने सुनीति की ओर देखा और कहा, मां आप मेरी मां कहलाने योग्य नहीं है, क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है? फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है माता सुरुचि में जो आप में नहीं है? किन सद्गुणों के कारण और उसके अभिमान की वजह से सुरुचि ने उसका अपमान किया? वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया। बेटा कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो, सुरुचि का बुरा हो इससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हें कौन सा फायदा होगा? बोले नहीं मां, मैं सुरुचि से बदला लेकर ही मानूंगा। अब तो महाराज सुनीति कहने लगी, बस संसार में जो कुछ भी लोग प्राप्त करते हैं अपने प्रारब्ध से प्राप्त करते हैं। जहां तक गलती का सवाल है बेटा, एक नहीं, तुमने दो नहीं, तुमने बहुत सारी गलती की है। पहली गलती तो ये कि तुम मनुष्य बने हो, पहली गलती की है।
क्योंकि तुम्हारा कर्म तो एकदम देवताओं जैसा है बेटा ध्रुव। तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए था, और यदि तुम मानव भी बने तो दूसरी गलती ये की कि मुझ दुर्भागा स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया। अगर सुरुचि के गर्भ में जन्म लिया होता तो निश्चित रूप से तुम्हें राजगद्दी पर बैठने का अवसर मिलता, अपने पिता की गोद में बैठने का अवसर मिलता। सुरुचि ने तुमसे गलत नहीं कहा। तुम वन में जाकर भगवान की उपासना करो, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो। जिस परमात्मा के चिंतन के लिए गहन समाधि लगाते हैं बड़े बड़े मनीषी लोग, बड़े बड़े विद्वान संत जन लोग, एक क्षण के लिए भी वो अपनी समाधि को टूटने नहीं देते। बस अगर आपने प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा दिया बेटा, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तुझे परमात्मा की गोद में बैठने का अवसर मिलेगा पुत्र। महाराज तुलसीदास जी ने भी लिखा है, हो पुत्रवती जुवती जग सोई, हो रघुपति भगति जासु सुत होई। राम सिया राम जय जय राम। वही माँ वास्तव में पुत्रवती है, वही माँ सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। अब तो महाराज मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तुम कल वन के लिए जाओ तो चले जाओ बेटा, और आज जाओ तो अभी चले जाओ बेटा, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करे सो आज करो, आज करे सो अभी कर, क्योंकि बेटा कल कभी आता नहीं। और भूल जा सारे संबंध रिश्ते नाते, सिर्फ अगर रिश्ता रखना है तो सिर्फ परमात्मा से कह दे, प्रभु तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। ध्रुव ने कहा, माता आप भी मुझे वन में जाने की प्रेरणा देती हैं, लेकिन मैं चला तो जाऊं, पर मुझे ये नहीं पता कि भगवान कहाँ निवास करते हैं, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। माता ने कहा, वो तो सब जगह रहते हैं। अब तो महाराज ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई। माता ने जैसे ही कहा कि बेटा भगवान सब जगह रहते हैं, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ईश्वर तो हर देश में, हर भेष में, हर जगह रहता है। ईश्वर के नाम अनेक हैं, लेकिन महाराज ईश्वर तो एक ही है। उसी की शाखाएं हैं, जैसे एक पेड़ की कई एक शाखाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार मेरा गोविंद तो एक ही है, उसकी शाखाएं हैं। इसके बाद अब तो ध्रुव जी के मन में सुदृढ़ विश्वास आ गया, वन की ओर प्रस्थान कर लिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, ओ गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। महाराज बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई ऐश्वर्यशाली है तो वो श्रेष्ठ गुरु ही है।
बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती महाराज। अब तो गुरु हो तो श्रेष्ठ होना चाहिए, गुरु तो निर्मल अंतकरण वाला मिलना ही चाहिए। क्योंकि महाराज गुरु का जो अर्थ होता है, ग कहते हैं अंधकार को। क्या का मतलब? अंधकार, जो अंधकार को दूर कर दे और प्रकाशवान कर दे, वही होता है ग। बात आती है र की। र कहते हैं प्रकाश को, रू माने प्रकाश, ग कैसे? अंधकार को, और रू प्रकाश को। यानी हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल कर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसी को कहते हैं महाराज गुरु। ये प्रयास करो। यदि आपको किसी गुरु पर मन नहीं जमता कि महाराज किसको गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए, तो कोई बात नहीं, हनुमंत लाल को ही अपना गुरु बना लो। क्योंकि महाराज हनुमान जी महाराज को अगर गुरु बना लोगे तो ये अवश्य कि राम जी को मिला ही देंगे। ध्रुव जी महाराज ने अपने मन में संकल्प किया, क्या करूंगा, मेरा कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु मुझे मार्ग कौन बताएगा, बिना गुरु परमात्मा से मिलने की कौन कहे। मन में भावना जागी, उसके मन में बहुत कलेश हो रहा था कि मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन मन में संकल्प श्रेष्ठ था महाराज। तो सामने से आ रहे नारद जी, क्योंकि महाराज भक्त के लिए हमेशा भगवान आते हैं। नारद जी आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कल के प्रसंग में, कहा था नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। और महाराज जिसकी बात कभी रद्द न हुई हो उसे भी नारद कहते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, ऐसा शिष्य मिल जाए तो मेरे लिए भाग्य की बात नहीं, परम सौभाग्य की बात है। लेकिन परीक्षा लेकर तो देखूं कि मेरा चेला पक्का है कि कच्चा है। अब तो महाराज संत नारद ने ध्रुव जी के पास पहुंचकर, और नारद जी ध्रुव जी से कहने लगे, बेटा आप कौन हो? ध्रुव जी ने झट से नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मन में कहा, पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि महाराज अगर कोई कहीं जा रहा हो, अगर उसे संतों के दर्शन हो जाए, गौ माता के दर्शन हो जाए, वो भी अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए, किसी को भरे बर्तन मिल जाए, भरी जहर मिल जाए, तो समझ लो महाराज अच्छे सगुन हो रहे हैं। अब तो संत नारद के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, मन में कहा पहली सीढ़ी मजबूत हो गई। अब तो नारद जी ने पूछा, किसके पुत्र हो, कहां जाते हो? ध्रुव ने कहा, हम उद्यानपाल के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद जी झूठ माट के लिए हंसने लग गए। बोले वन में भगवान? वन में भगवान नहीं, बब्बर शेर मिलते हैं वन में। हाँ, भगवान नहीं मिलते। कोई इतना बड़ा शेर छोटे से बच्चे का नाश्ता कर जाएगा, तुम घर के लिए लौट जाओ। बड़े आए भगवान को प्रकट करने वाले। ध्रुव ने कहा, मेरी माँ के वचन है कि शेर भी परमात्मा का वास होता है, शेर में भी। परमात्मा तो सर्वत्र रहता है, सब जगह रहता है। नारद ने सोचा दूसरी सीढ़ी भी इसकी मजबूत है, विश्वास पक्का है। नारद ने कहा ठीक है, लेकिन भूख लगेगी तो कितनी बार भोजन कर
रखते हो, खाना कहां से आएगा वन में? ध्रुव जी ने कहा महाराज कभी 4 बार कभी 5 बार करता हूं। नारद जी बोले तो वन में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। अब तो ध्रुव महाराज बोले कि मेरी समझ में आया कि तुम मुझे मेरे मार्ग से भटकाने के लिए आए हो। जब सुना, नारद जी ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, वन में तुम्हारी माता जी थोड़े ही ना मिलेंगी तुम्हें भोजन कराने पानी पिलाने, इसीलिए बेटा तुम वापस लौट जाओ। ध्रुव जी मुस्कुराकर बोले मेरी माँ कहती है जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कछु और भी देगा। जब मेरे दांत नहीं थे तो मेरे प्रभु ने दूध की व्यवस्था की, और आज दांत दिए तो भोजन की भी व्यवस्था मेरा परमात्मा करेगा। मेरी माँ ऐसा कहती है जब बालक जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते, दूध की व्यवस्था परमात्मा ही तो करते हैं, तो भोजन की व्यवस्था भी मेरा परमात्मा करेगा। अब तो महाराज नारद जी का हृदय भर आया, बेटा तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, आनंद की बात है तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। ऐसा छोटा सा बालक, ऐसी निष्ठा परमात्मा के चरणों में मुझे बहुत प्रसन्न तुम आज, मांग लो क्या चाहते हो। अब तो महाराज ध्रुव जी कहते हैं मुझे तो सिर्फ वन में जाना है, मुझे कुछ नहीं मांगना है और प्रभु से मिलना है। बोले तुमने कोई गुरु बनाया है? ध्रुव जी बोले आपसे बड़ा गुरु कौन बनेगा महाराज मेरा, मुझे क्षमा करें, क्रोध में आकर पता नहीं मैंने आपसे क्या क्या कह दिया। नारद जी ने ध्रुव के कान में गुरु मंत्र दे दिया महाराज, और जैसे ही गुरु मंत्र दिया कह दिया नारद जी ने बेटा ध्रुव सीधे वन में जाओ, वृंदावन की बगल में एक सुंदर जगह है और वहां जाकर तो सुंदर भगवान का ध्यान करना, भगवान का भजन करना। नारद मुस्कुराते भी हैं, नेत्रों से आंसू भी झर रहे हैं, मुस्कुराते इसलिए कि मुझे ऐसा सुपात्र शिष्य मिल गया, और रोते इसलिए कि हे गोविंद यदि इसको आपने दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात आज मिट्टी में मिल जाएगी। अब तो महाराज नारद ने कहा यदि तुमको गोविंद को प्राप्त करना है तो पहले मन को जीतो, और मन को जीतने के बाद रसना को जीतना पड़ेगा, और मधुवन में जाकर यमुना स्नान करना पड़ेगा, जीभ पर काबू पाना पड़ेगा, धीरे धीरे जीभ को बस में भी करना पड़ेगा। बेटा फल खाकर भजन करना, पत्ते खाकर भजन करना, मुझे विश्वास है कि तुझे गोविंद जरूर मिलेंगे। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि विना केवला हेतु की भक्ति रुद्धाताएव केवलम। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना मनमुखी भक्ति जो हम करते हैं उनसे उत्पात खड़े होते हैं, भगवान कभी नहीं मिलते। नारद जी ने मंत्र दे दिया, अब तो मन ही मन में ध्रुव जी महाराज उस मंत्र का उच्चारण करते जा रहे हैं और कह रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसी 12 अक्षर मंत्र दिया, अब तो महाराज ध्रुव जी
गए और यमुना में स्नान किया, स्नान करके आचमन किया, एकांत जगह देखकर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है महाराज। 3 दिन कुछ नहीं खाते, 3 दिन शाम को केवल फल तोड़कर खा लेते हैं। 1 महीना निकल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय उच्चारण चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना शुरू हुआ महाराज। 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते, 6वें दिन शाम को केवल पत्ते तोड़कर खा लेते हैं, फल भी नहीं खाते और चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का उच्चारण बराबर चल रहा है। अब तो महाराज जैसे ही अखंड भजन चल रहा है, ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन केवल पानी पीकर रह जाते हैं। भजन का चौथा महीना आरंभ हुआ महाराज। और जैसे ही चौथा महीना आरंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल वायु पीकर रह जाते, वायु को केवल ग्रहण करते हैं भोजन की तरह, वायु लेकर के रह जाते हैं। अब तो महाराज पंचमे मास्य प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन ब्रह्मपदे केन तस्थो स्था गुणेश्वाचलः। ध्रुव जी के भजन का आज 5वां महीना शुरू हुआ। अपनी श्वास को रोक लिया और धीरे 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 ब्रह्मा रंध्र में जाकर श्वास रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गया, एकदम सन्नाटा सा छा गया महाराज। ध्रुव जी के हृदय में नारायण जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए भगवान नारद की जय। क्योंकि ऐसे गुरु मिले। नारद जी ने आज ध्रुव जी को भगवान के दर्शन करा दिए। एक पैर से ध्रुव जी खड़े हो। ध्रुव जी ने जैसे ही अपने श्वास को रोका, प्राण वायु को रोका, तो महाराज अंदर ही अंदर ध्रुव जी को नारायण का दर्शन हो रहा है। और इधर सब देवता घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास आए। देवता बोले भगवान हम श्वास नहीं ले पा रहे, प्राण अवरुद्ध हो गए, बचाओ बचाओ भगवान। ब्रह्मा बोले यही हाल हमारा हो गया है। महाराज जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि यही हाल हमारा हो गया है, बहुत कष्ट हो रहा है श्वास लेने में, सब रोते रोते भगवान के पास गए और कहने लगे भगवान हमें बचाइए, त्राहिमाम सभी देवताएं करने लगे। प्रभु ने कहा देवताओं तुम डरो नहीं, मेरा नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में है, वो इतना ध्यानस्थ हो गया, इतना ध्यानस्थ हो गया, इतना मगन हो गया है कि उसका प्राण अवरुद्ध है। अभी जाकर मैं उसे दर्शन देता हूं, आपका श्वास चलने लग जाएगा। अब तो महाराज भगवान ने गरुड़ को तैयार किया। भगवान ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहा हूं। और महाराज भागवत में भी ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं। नहीं, भागवत में ऐसा लिखा है भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि महाराज